नमस्ते। आज हम एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जो हर पल हमारे चारों तरफ बिल्कुल चुपचाप हो रही है और जिस पर इस धरती का लगभग हर जीव निर्भर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की। कभी सोचा है कि हमारे इस नीले ग्रह पर मतलब पृथ्वी पर आखिर जीवन है ही क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब काफी हद तक एक ही कमाल की बायोलॉजिकल प्रोसेस में छिपा हुआ है। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है एक हरा पौधा। और इसके पास ना एक बड़ी अनोखी शक्ति है। ये अपना खाना खुद बना सकता है। तो चलिए पौधों की इस जादुई प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये प्रक्रिया है क्या? इसे ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे पौधे सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं ताकि वो बढ़ सकें। और इस प्रोसेस में वो एक ऐसी चीज भी बनाते हैं जो हमारे लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, इसे ना एक रेसिपी की तरह सोचकर चलते हैं। जैसे किसी भी अच्छी डिश के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए होता है, वैसे ही इस प्रोसेस के लिए भी कुछ खास चीजें लगती हैं। तो आइए देखते हैं कि पौधे इस रिएक्शन के लिए क्या-क्या इकट्ठा करते हैं। देखिए, पौधे अपना सारा कच्चा माल अपने आसपास से ही जुटाते हैं। सबसे पहले उनकी जड़ें जमीन से पानी खींचती हैं, ठीक? फिर पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती हैं और आखिर में सबसे जरूरी चीज वो है सूरज से मिलने वाली रोशनी, यानी लाइट एनर्जी। तो पानी मिल गया, हवा भी है और रोशनी भी, सब ठीक है। लेकिन असली जादू जो है ना, वो पत्तियों के अंदर छिपी एक बहुत ही खास चीज से होता है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इस पूरे खेल को मुमकिन बनाता है। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्लोरोफिल। जी हाँ, ये वही हरा पदार्थ है जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। पर ये सिर्फ रंग नहीं है जनाब, ये तो एक तरह का नेचुरल सोलर पैनल है जो सूरज की रोशनी की एनर्जी को पकड़ लेता है और इसी से केमिकल रिएक्शन की शुरुआत होती है। और बस यहीं पर होता है असली काया पलट। क्लोरोफिल ने जो सूरज की एनर्जी पकड़ी थी ना, उसका इस्तेमाल करके पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को दो बिल्कुल नई चीजों में बदल देता है। पहली चीज है ग्लूकोज, जो पौधे का खाना है, उसकी एनर्जी है। और दूसरी चीज है ऑक्सीजन, जो हम सबके लिए जिंदगी है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इस पूरी रेसिपी में तीन चीजें इस्तेमाल हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी। और बदले में हमें क्या मिला? दो बहुत ही कीमती चीजें। एक तो ग्लूकोज जो पौधे का खाना बन गया, और दूसरी ऑक्सीजन, वो गैस जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। पर अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर ये पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। यकीन मानिए, इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। असल में प्रकाश संश्लेषण तीन सबसे बड़े काम करता है। पहला, ये खुद पौधों को जिंदा रहने के लिए खाना देता है। दूसरा, ये हमारे सांस लेने के लिए हवा में ऑक्सीजन भरता है। और तीसरा, ये इस धरती पर मौजूद लगभग हर फूड चेन की शुरुआत करता है। सोचिए, शाकाहारी जानवर पौधे खाते हैं और मांसाहारी जानवर उन्हीं शाकाहारियों को। सब कुछ पौधों से ही शुरू होता है। और देखिए, घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। ये कोई मामूली सी प्रक्रिया नहीं है। ये सच में वही प्रक्रिया है जो इस पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाती है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर कल से पौधे ये जादू करना बंद कर दें तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हम सब इस शांत न दिखने वाली प्रक्रिया पर कितने निर्भर हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर पल हमारे चारों ओर चल रही है।